हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में। आप सभी को पता होगा कि हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कल बना दिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने वाले हैं। इसको ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। इस पेन को हल्का मोटा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। यह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें सबसे पहले दिया है लिखिए। आप दिया है में क्या लिखेंगे इसको ध्यान से देखना। दिया है इसमें जो दिया है ना ए बी और ए डी बी सी पर दो बराबर लंब है, यानी ए बी लंब बी सी दिया है, साथ में ए डी लंब ए भी दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है, आपको सिद्ध क्या करना है इसको भी लिख लें। सिद्ध करना है, सिद्ध करने में देखिए कि दर्शाना क्या है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। जो सी डी है ना वो रेखाखंड ए बी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बंटता है। अर्थात जो ए बी को दो बराबर भागों में कोई बांटेगा तो दो भागों में कैसे बंटेगा, ए ओ बराबर बी ओ आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए ओ बराबर बी ओ। तो चलिए हम प्रमाण लेकर चलेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर को सिद्ध करेंगे। इस फिगर को एक बार हम और फ्रेश बना देते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। कुछ इस टाइप का आपका फिगर है। नीचे ए बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और ऊपर सी है, नीचे क्या है, डी है, यहाँ पे ओ है। आपको यही दूरी को क्या करना है, बराबर साबित करना है। आपको बताते हैं ये वाला दूरी को जो बी ओ है वो किसके बराबर साबित करना है, ए ओ के साबित करना है। तो एक काम हम कर सकते हैं कि जो आपको दिख रहा है त्रिभुज ए ओ डी, इस त्रिभुज में और बी ओ सी दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे और दोनों त्रिभुज को क्या साबित कर देंगे, सर्वांगसम साबित कर देंगे। जब सर्वांगसम साबित हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इसी दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्रमाण त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, यहाँ से देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ से आपको पता होगा कि पीछे वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लंब दिया हुआ था ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा था और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा था। इसका मतलब इस वाले त्रिभुज में आपको कोण ए बराबर किसके मिल गया, कोण बी के। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, एक कोण तो आपको बराबर मिल गया। सेकेंड बात करें तो यहाँ से आपको ये वाला कोण जो इस त्रिभुज में अगर ए ओ डी में बात करें तो कोण ए ओ डी बराबर कोण ये वाला बी ओ सी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कोण कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप पोस्ट में लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लेना। एक और चीज़ खोज देंगे तो यह दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। एक और चीज़ खोजने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे दो को कोण मिला और एक चीज़ आप देखिए इसमें क्या मिलने वाला है,
तो यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे, तो यहाँ पे फिगर में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि AD के जो लंबाई है ना वो BC के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर? AD की लंबाई। आप इस चीज़ को दिया है में भी लिख सकते हैं, AD बराबर BC क्या किया है? दिया है, यहीं पर लिख लेना। तो AD बराबर BC जब दिया है तो आप यहाँ पे आइए और लिखिए इसको, AD बराबर इस त्रिभुज में AD है, AD बराबर किसके है? BC। अब कहाँ से मिला है तो आप पोस्ट में लिख लेना, दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 चीज़ों आपको मिल गया, 2 को कोण मिला और 1 भुजा मिला। तो यह कौन से शर्त को फॉलो कर रहा है? सर्वांग का। तो AAS नियम को फॉलो कर रहा है। और इस नियम से हम क्या लिखेंगे? इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांग त्रिभुज BOC किस नियम से? AAS से। इसको कोष्ठ में बंद कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे, अब लिखेंगे चूँकि त्रिभुज AOD सर्वांग त्रिभुज BOC किस नियम से हुआ है? तो AAS से हुआ है। तो यहाँ जब दोनों बराबर मिल गया तो इससे आप क्या लिख सकते हैं? आपको मालूम होगा कि अगर 2 को त्रिभुज सर्वांग होता है तो उससे हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे उसकी भुजा के बारे में। अगर AO यानी इसके सेकेंड और फर्स्ट को ले, इसका भी हम सेकेंड फर्स्ट को क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। इसलिए लिखेंगे AO बराबर BO। इसी को तो प्रूव करना था ना, अर्थात लिखेंगे CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। और लिख देंगे प्रूफ। तो यहाँ पे एक बार और समझ ले आप क्या क्या किए हम। तो दिया हुआ था उसको हम लिख लिए थे, और सिद्ध करना था उसको क्वेश्चन में हम लिख लिए। देन हम क्या लिए? प्रमाण लिए। और प्रमाण में कहाँ गए? ये दोनों त्रिभुज के अंदर गए और इसको क्या कर दिए? सर्वांग साबित कर दिए। जैसे ही सर्वांग हो गया वहाँ से हम कुछ भी बराबर ले सकते हैं ना। जैसे इसका फर्स्ट सेकंड लिए तो इसका भी फर्स्ट सेकंड क्या होगा? बराबर होगा। तो देन ये दोनों को फर्स्ट सेकंड को हम क्या कर दिए? बराबर कर दिए। यही तो प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी कॉपी पर भी बना सकते हैं। कहीं दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।